हेलो क्लास। आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी का सबसे पहला वीडियो, जहां हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहले चैप्टर का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन, तीसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा टॉपिक है एक्सक्रीशन। अब देखो, इन सारे टॉपिक्स, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसमें से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसमें आने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन नॉर्मली हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, उस फूड से एनर्जी हमको मिलती है। अब वो फूड जो है वो एनर्जी जब प्रोवाइड करेगा, वो फूड एनर्जी क्यों प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है एटीपी में। एटीपी से हम अपने डेली लाइफ के रूटीन के वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक न्यूट्रिशन का जो टाइप था दो था। एक कौन सा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हमारा क्या था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। दो पार्ट है हमारे न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक में एनसीईआरटी क्लास 10th में दो एग्जांपल दिए हैं, एक है अमीबा और दूसरा है ह्यूमन। ठीक, ये दोनों ही, अमीबा क्या है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन क्या है, हमारा मल्टीसेलुलर और बहुत एडवांस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों ही क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, इसको क्या किया जाता है, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लैंड्स से क्या निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे। उस एंजाइम्स से ये क्या होगा, टूटेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल, सिंपलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अगर यही प्रोसेस बॉडी के अंदर हो, ठीक है, कहां हो, बॉडी के अंदर हो, इनसाइड बॉडी हो, ठीक है, और किसकी वजह से हो, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल में हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइजेशन ऑफ फूड बोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइजेशन ऑफ फूड बोल देंगे। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखेंगे हम यहाँ क्या है। सबसे पहले अमीबा का एग्जांपल लेंगे। अमीबा के केस में होता क्या है, कितने स्टेप में ये फॉलो होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को अगर हम देखें, स्टेप हमारे, सबसे पहला होगा इंजेशन। ठीक है, पहला क्या होगा, इंजेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, डाइजेशन। तीसरा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। और चौथे नंबर पे हमारा क्या हो गया, एसिमिलेशन। और नंबर 5 पे क्या होता है, इजेशन। ये 5 प्रोसेस होती हैं। इन पांचों प्रोसेस दोनों में लगभग सिमिलर होती हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ एसिमिलेशन नहीं होता, बट बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो, अमीबा के केस में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्टली ये अमीबा टहल रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अमीबा कैसा होता है, यूकैरियोटिक, तो उसका न्यूक्लियस भी रहेगा। ठीक है, अमीबा के चारों तरफ क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है। ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से ही मूव करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पे फूड था, यहाँ पे फूड आया, अमीबा टहलते टहलते फूड के पास आया, तो इतनी जो बॉडी की इसके सेल के स्ट्रक्चर है वो इसके इंट्रैक्शन में आया, तो ये क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्ट होगा। तो दूसरा प्रोसेस देखो क्या होगा, कि फर्स्ट प्रोसेस था कि अट्रैक्शन हो गया। दूसरा, यहां पे ये क्या कर रहा है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है टू कैच द फूड। ठीक है, यहां पे फूड है,
और इस फूड को सराउंड, देखो अमीबा आगे चला गया, देखो अभी इतना दूर था, अभी अमीबा क्या हो गया, थोड़ा सा आगे मूव कर गया। मूव करने के बाद ये क्या किया, सीडोपोडिया, ये जो बना हुआ है ये क्या है, सीडोपोडिया है। इस सीडोपोडिया के फॉर्मेशन से ये फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, पूरी तरीके से ऐसे पकड़ लेगा। अब पकड़ने के बाद अगला प्रोसेस ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, जिसमें वो जो फूड बाहर था वो क्या हो जाएगा, अमीबा के बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया फूड इसके अंदर आ गया। ठीक, अब ये क्या कहलाया, फूड वैक्यूल। सबसे पहले फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब ये अमीबा का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है भाई, क्या करेगा ये, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है, अट्रैक्शन से नहीं, यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बोलेंगे इंजेक्शन, क्या बोलेंगे इसको, इंजेक्शन बोलेंगे। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, अमीबा जो फूड वैक्यूल बना है, जिसमें फूड बाहर से इसको कैच किया हुआ है, तो इसमें क्या करेगा, एंजाइम को सीक्रेट कर रहा है। क्यों, एंजाइम को क्यों सीक्रेट करेगा, कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलेक्स फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन हो गया, अमीबा जो डाइजेशन किया, ठीक है, ये अमीबा है और अमीबा के अंदर ये फूड वैक्यूल है, उस फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलेक्स फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये छोटे छोटे पार्ट सिंपलेक्स फूड पार्टिकल हो गए। अब इनका क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में अमीबा के एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद एक और प्रोसेस हुई, ठीक, जहां पे इसके अंदर जो फूड बचा हुआ है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, और अमीबा ये नहीं चाहता कि अनडाइजेस्टेड फूड उसके बॉडी के अंदर है, तो अमीबा क्या करने लगता है, अपनी बॉडी को मूव करने लगता है उस प्लेस से आगे की तरफ। जब आगे की तरफ मूव करेगा तो फिर से ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें जो फूड मटेरियल है वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक, ये देखिए अमीबा यहाँ से क्या हुआ, आगे मूव किया, आगे मूव किया, आगे मूव किया, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो क्या हो गया, वहीं एज अ रिमेन वहीं बच गया और अमीबा आगे मूव कर गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मे बी अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, या अमीबा कैसा न्यूट्रिशन करता है, तो आपको ये सेम प्रोसेस बना देना है और लिख देना है, जिसकी वजह से आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा।